Hello student, I am Meek Singh, your English teacher. Today I am going to explain you 4th chapter of 10th class from the diary of Annie Frank, written by Annie Frank herself. तो एनी फ्रैंक ने इसको लिखा है और ये डायरी जो मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया है, इस डायरी के बारे में, एनी फ्रैंक के बारे में बता दिया, बहुत कुछ इसकी फैमिली के बारे में बता दिया है। तो आप वो वीडियो देख लें अगर आपने नहीं देखी है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज अगर आप लोग लास्ट तक देखोगे तो आपको ना जो कॉन्सेप्ट होगा समझ में आ जाएगा आराम से। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे चाहिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो शुरू करते हैं चैप्टर को। तो अब ये चैप्टर हम बात करेंगे पर्टिकुलर जो उसकी डायरी एंट्री है एनी फ्रैंक की, उसके बारे में बात करते हैं कि उन्होंने डायरी एंट्री कैसे की थी। जैसे हम लोगों ने कभी की होगी, आपने की होगी, नहीं की होगी, मैंने कैजुअली करता हूँ मैं डायरी एंट्री। तो एनी फ्रैंक ने कैसे डायरी एंट्री की थी, तो इससे पहले कुछ लाइन रह गई थी, 2-3 लाइन, उनको देखते हैं, फिर एंट्री के बारे में बात करते हैं। अब वो कहती है एनी फ्रैंक कि हम लोग, दादी जी तो मर चुकी थी, अब वो कह रही है कि हम 4 लोग अभी भी जिंदा थे, उनकी मदर, उनके फादर, उनकी सिस्टर और खुद एनी फ्रैंक। तो वो कहती हैं कि मैंने अपनी जो डायरी में एंट्री की, अपनी डायरी में सब कुछ लिखा। अब वो बात बताती हैं। अब देखिए होता क्या है। अब ये 20 जून की बात है, शनिवार था, 1942 की बात है। हमारी एनी फ्रैंक पहली बार डायरी लिख रही हैं, और डायरी में लिखती हैं, देखिए क्या लिखती हैं। डियर किट्टी, कहते हैं ना डियर किट, जैसे मान लो अपनी डायरी का नाम कोई भी दे दो आप लोग, इट्स योर ओवन चॉइस ना, कि आपको क्या बोलना डायरी को अपनी को। तो ऐसे बोल दिया एनी फ्रैंक ने कि डियर किट्टी, ऐसे बोल दिया, डायरी का नाम लिख दिया किट्टी। आपने पहले पढ़ा होगा कि वो अपनी डायरी को किट्टी पुकारेगी। तो अब हुआ ये कि ये जो एंट्री कर रही है ना, ये एंट्री आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो शुरू करते हैं। एनी कहती हैं कि पूरी क्लास थी ना, वो आवाज़ कर रही थी, बहुत साउंड कर रही थी, पूरी आवाज़ क्लास आपस में जो बोर्ड्स हैं उनको ऐसे करके वो आवाज़ कर रहे थे, उनके जो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, ऐसे पूरी आवाज़, पूरी क्लास थी, उसमें आवाज़ें आ रही थी। रीज़न क्या था, सब चिल्ला रहे थे सब लोग, क्या रीज़न था इसका? क्योंकि जो मीटिंग थी वो आने वाली थी टीचर्स की, टीचर डिसाइड करने वाले कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। तो हमारी जो एनी फ्रैंक है वो बात करती है, वो कहती है कि जो हमारी आधी क्लास है तो आराम से पास हो जाएगी। जो आधी क्लास है वो ना आपस में बैट लगाने लगती है, वो बैट लगाती है आपस में कि मान लो कि तुम पास हो जाओगे, मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसे बात जब बच्चे बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं। वो आगे बोलती है कि जीएन एक लड़की है, उसकी फ्रेंड थी, कोई कैजुअल वैसी फ्रेंड थी, वैसे तो उसका कोई खास फ्रेंड था नहीं। एक फ्रेंड था, आपने नॉवल में पढ़ सकते हैं, वो उसका क्लोज फ्रेंड था, लेकिन वो भी मर चुका था उस कैंप में, मैंने बताया था ना आपको। तो जो जीएन है और एनी फ्रैंक खुद हंसती हैं। और वो क्यों हंसती हैं कि 2 लड़के पीछे बैठे हुए उनके पास में, उनके पीछे सीएनए और जैक्स है। सीएनए और जैक्स नाम के 2 लड़के हैं, जिन्होंने क्या किया, अपनी पूरी सेविंग शर्ट पे लगा दी है, पूरी सेविंग। जिस मान लो कि आप पढ़ते हैं 6-7 में पढ़ते हो, पापा से मामा से जो जितना भी तुमने पॉकेट मनी लिया पूरे साल में, आपने उसको सेव कर रखा है, ओके। और उसको आप शर्त में लगा दें कि मान लो कि तुम पास हो गए, तुम्हारा ये हुआ, ऐसे शर्त लगा दी। किसने? सीएन ने और जैक्स ने। और हमेशा जो पूरी क्लास थी उसमें शर्त लगती रहती थी कि भाई तुम पास होने वाले हो, मैं पास नहीं होने वाला, ऐसे होती रहती थी बातें। तो एनी फ्रैंक और खुद एनी फ्रैंक भी और कुछ और लोग कहते थे कि मैं नहीं, तुम हो रहे हो, ऐसे करके हाँ आपस में। एक जी नाम की लड़की थी ना, जो जी अभी बात की थी, जी ने प्लीडिंग की, और हमारे जो एनी फ्रैंक ने अपना गुस्सा दिखाया, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं हुए, लोग क्लास में जो बच्चे थे शांत नहीं हुए। अब वो एनी कहती है कि यदि आप मेरे बारे में बात करते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमारे क्लास में बहुत सारे डमी थे। वो कहती है एनी फ्रैंक कि क्लास में इतने डमी थे कि लगभग जो 25% जो बच्चे थे वो फेल होने वाले थे। अब वो कहती है कि जो पता नहीं टीचर का क्या है, वो कहते टीचर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल टीचर होते हैं, पता नहीं क्या करते हैं।
एनी को ये यकीन है कि लगभग 25% बच्चे तो फेल होने वाले हैं क्लास में। क्लियर। तो एनी खुद के बारे में बात करती है कि मुझे अपने बारे में कोई दिक्कत नहीं थी, मैं और मेरी फ्रेंड थी वो तो पास होने वाली थी और हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुझे तो केवल डर था मैथ्स का। एनी फ्रेंड बताती है वो भी मैथ्स में मेरी तरह कमज़ोर थी बेचारी। वो बोलती है कि मुझे बहुत डर था मैथ्स से और मुझे बहुत ये था कि मैं कहीं मैथ में फेल ना हो जाऊँ। अब हुआ ये आगे, जो हमारी एनी फ्रैंक है वो काफ़ी अच्छी थी टीचर साथ में, लेकिन एक प्रॉब्लम थी उसे। हालांकि स्कूल में 9 टीचर थे, कितने थे, 9 थे, और 7 उसमें मैन थे और 2 वुमेन थी। और किसिंग नाम के टीचर थे जो बहुत ही ओल्ड थे और वो मैथ के टीचर थे। तो क्या हुआ, एनी फ्रैंक की एक आदत थी फालतू बात करने की क्लास में। ये लड़की जो थी बहुत बोलती थी क्लास में, जैसे बहुत लड़कियां बोलती हैं, हमारे स्कूल में बोलती हैं, हर जगह बोलती हैं, लड़के बोलते हैं। तो एक आदत थी जिन्हें कहते हैं ना चैटर बॉक्स टाइप के कहते हैं, बातों नहीं कहते ना, वो थी, उस टाइप की थी। तो जो सर थे हमारे किसिंग, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया, जो एनी फ्रैंक है इसको काम दे दिया, इसको एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, सबसे एक्स्ट्रा, कि तुम्हें ये ऐसे लिखना है आपकी ये बातें करने के लिए। और टॉपिक था इनका चैटर बॉक्स। अब वो जो एनी फ्रैंक उसने क्या किया, इस टॉपिक को रख लिया और बैग में रख लिया। अब हुआ ये कि अब वो सोचिए क्या किया जाए। अब इवनिंग का टाइम था, उसने अपना जो काम कर लिया पूरा, बाकी उसने पूरा काम कर लिया स्कूल का। उसके माइंड में आ गया ये ऐसे सर ने मुझे ऐसे दिया। तो उसने कुछ सोचा और फिर उसने इसको अपने हिसाब से लिख दिया और बाद में सर को दिखाया। इसमें कुछ आर्गुमेंट दिए गए थे एनी के द्वारा और टीचर को लगा कि हाँ काफ़ी अच्छा लिखा है। और फिर अचानक क्या हुआ, सर को दिखा दिया। सर ने चलो उससे कहा, चलो हाँ, उसे पढ़ा, उसे समझा और फिर उसे छूट दे दी क्लास में थोड़ी देर के लिए। इसे मान लो कि चलो अब पूरा कर लिया वर्क। अब हुआ ये, जो एनी फ्रैंक थी ना, वो क्या थी, वो कहती है कि भाई ये जो बात करने का जो तरीका है ये तो मुझे मॉम से ही मिला है, ये तो इनहेरिटेड है। मैं कोशिश करती हूँ कि बात ना करूँ, आर्गुमेंट ना करूँ टीचर से, बच्चों से, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। वो बताती है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ना इसमें क्या है कि इसमें मेरी कोई वो नहीं है, मैंने ना ये मॉम से भी जो इनहेरिट की ये बात आदतें। तो आगे क्या होता है कि जो किसिंग होते हैं वो इस पे हंसते हैं, जो उसने अपना वो लिखा था चैटर बॉक्स के बारे में लिखा था ना, जो सर ने पढ़ा कि एनी ने क्या क्या लिखा है इसमें, उसने ये भी लिखा था ना कि भाई मैं कैसे इसे, तो ये सब बातें उसने पढ़ी तो वो हंसने लगे। अब फिर क्या हुआ, हमारी एनी क्या करती है, वो भी अपना अगला काम शुरू कर देती है। जैसे अगला पार्ट होता है, अगला लेसन होता है, तो सर ने क्या किया, उन्हें सेकंड ऐसे दे दिया, क्योंकि वो नहीं मानी, बातें करने लगी, आर्गुमेंट करती रही टीचर से, बच्चों से। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें एक और टॉपिक दे दिया। इस बार क्या दिया, एन इनकॉरिजिबल लेटर बॉक्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा बात करने वाला, ऐसे दे दिया। अब लिखो इस पर। अब ये वक्त दे दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, एनी फ्रैंक क्या करती है, फाइनली ये बेचारी, इसको पनिशमेंट मिल गया, इसको काम करना था ये सब, और इसने ऐसे लिखा, वो भी ऐसे लिख दिया इसने, और उसको भी सर को दिखा दिया। अब फिर भी एनी फ्रैंक नहीं मानी, और उसने लास्ट में सर ने क्या किया, उसे गुस्से में आके उसे एक ऐसा ऐसे दे दिया जो कि उसे टप था। सर ने लिखा कि एनी टॉपिक तुम्हारे लिए ये है, क्विक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये टॉपिक दे दिया सर ने, किसी ने इनको दे दिया कि एनी फ्रैंक ये आपके लिए टॉपिक है, आपको इस पर लिखना है। ओके बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखो सर ने, देखो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये किसिंग है और ये एनी फ्रैंक है। अब हुआ ये, जैसे ही सर ने टॉपिक दिया क्विक क्विक वाला, तो जो पूरी क्लास थी वो हंसने लगी, पूरी क्लास ठाके लगाने लगी। और हमारी जो एनी फ्रैंक है उसे भी हंसना पड़ा मजबूरी में। कहते हैं ना, जैसे मान लो कि हमारी इंसल्ट हो रही हो क्लास में, तो हम हंसते हैं मजबूरी में, क्या करें, सारे बच्चे हंसते तो हम भी हंसते हैं थोड़ा बहुत। ओके, तो नियरली जो हमारी जो एनी फ्रैंक थी बहुत ही बुरा फील कर रही थी उसको देख के, उस टॉपिक को देख के। लेकिन फिर भी क्या था कि उसको लगा था चलो कोई बात नहीं है। उसने सोचा कि भाई इस बार क्या था कि ये टॉपिक है ना, इस पे क्या करना था, उसको एक पोएम लिखनी थी। क्लियर? तो पोएम के लिए जो उसकी फ्रेंड है सैनी नाम की, सैन कह लीजिए, सैनी कह लीजिए, वो है,
काफ़ी अच्छी पोइट्री में। तो उसने उसे उसे ऑफ़र किया कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी इसको लिखने में, ऐसे को लिखने में, सॉरी। तो इस बार ना जो ये जो ऐसे है ना, उसकी फ्रेंड है सैनी, वो जो कि अच्छी है पोइट्री में, तो वो उसे प्रॉमिस करती कि एनी कोई बात नहीं, सर ने आपको वर्क दिया तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। एनी सोचती है कि जो किसिंग हैं, जो सर हैं, मुझे वो चाहते हैं कि मुझ पे वो जोक प्ले करें, वो चाहते हैं कि मैं हंसी का पात्र बन जाऊँ क्लास में। लेकिन वो डिसाइड करती है कि जो ये जोक है ना सर पे उल्टा होगा, मतलब वो चाहती है कि सर का ही इसमें वो होगा, सर पे लोग बच्चे हंसेंगे, ऐसे सोचती है वो। अब हुआ ये कि एनी फ्रैंक ने क्या किया, ये जो अपनी पोएम थी, ऐसे ऐसे दिया सर ने इसे, लेकिन इसे पोएम के रूप में इसे लिखा इस बार, पूरी पोएम फिनिश कर दी और ये काफ़ी अच्छी थी। इसमें क्या था कि एक कहानी थी देखना, एक कहानी बहुत अच्छी है, छोटी सी कहानी है। इसमें एनी फ्रैंक ने लिखा कि ये कहानी क्या थी, एक डक था, डक मदर थी, और एक स्वान था फादर। ओके, डक मदर और स्वान फादर थे, और उनके 3 बेबी थे, डकलिंग। डकलिंग जानते हैं, बच्चे होते हैं जो डक के, उसे डकलिंग कहते हैं। तो 3 बच्चे थे उनके, और वो ना हमेशा, वो ना जो स्वान था उसने उन्हें मार दिया उन बच्चों को, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा क्यों करते थे, इसलिए। देखो क्या लॉजिक दिया एनी फ्रैंक ने। उसने कहा कि एक स्वान था, एक डक थी, उनके 3 बच्चे थे जो कि ज़्यादा बात करते थे, और गुस्से में आके जो स्वान था उसने उन बच्चों को मार दिया। अब किसिंग थे, उन्होंने इस जोक को बहुत ही सीरियसली लिया, राइट वे से लिया। इस पोएम को उन्होंने क्लास में पढ़ा और कुछ कमेंट्स भी किए, जैसे करते हैं ना बच्चों के लिए, बच्चों ने जैसे अच्छा किया, जैसे वेल डन, एक्सलेंट, ऐसे कहते हैं। उन्होंने समझाया, बताया इन्हीं को कि तुमने अच्छा किया। और फिर क्या हुआ, जो सर थे की सिंह, उन्होंने क्या किया, इस पोएम को बहुत सारी जो क्लासेस थी उन्होंने इसे सुनाया, उसे पढ़ा जाके, और सब बच्चे जाके क्या क्या हुआ, सब बच्चे हंसने लगे और क्लैपिंग करने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि एनी फ्रैंक को जो सर थे की सिंह, उन्होंने छूट दे दी कि तुम बात करो। ओके, और उस दिन से क्या था, क्लास में जो एनी फ्रैंक थी उसको पूरी तरह छुट्टी मिल गई, और वो एनी फ्रैंक लास्ट में लिखती है कि डायरी लिखते हैं ना, लास्ट में वो मेंशन करती है कि योर्स एनी। अब ये जो आप देख रहे हैं नीचे, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये एक नॉवेल है, और पूरी कहानी इसमें एनी फ्रैंक की उसमें दे रखी है। अगर आपको इंटरेस्टेड लगती है ना स्टोरी, तो पूरी कहानी आप पढ़ सकते हैं, आप कहीं भी सिर्फ फाइंड कर लें, गूगल कर लें, यूट्यूब में सर्च मार लें, आपको मिल जाएगी नॉवेल अच्छी सी। ओके, तो यहाँ पे द चैप्टर्स का अंत होता है। बेटा अभी भी कोई डाउट चल रहा है मन में तो मुझे बताइएगा, जो भी डाउट चल रहा होगा मन में इसके रिगार्डिंग, इस चैप्टर के रिगार्डिंग, मैं उसे आपको क्लियर करा दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम ही नहीं है, ये हमारी जो लिटरेचर है ना, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती है और सब्जेक्ट पे। बिकॉज हम जो इसकी जो स्टोरीज होती है ना, हम उनको समझते हैं, उनको अपने माइंड में स्टोर करते हैं, तो इस प्रकार से ना मैथ्स में और साइंस में हमारा मन करता है पढ़ने का अच्छे से। इसलिए जो CBSE है उसने ये इसमें मेंशन कर रखे हैं, ये इंग्लिश में इतने सारे चैप्टर कर रखे हैं, पोएम्स कर रखे हैं, ताकि बच्चे कुछ सीखें। ये नहीं कि आपको शायद का, हाँ, अपना अलग स्थान है, लेकिन शायद हमें मोटिवेट करता है कुछ और लर्न पढ़ने के लिए, कुछ और सीखने के लिए। सो यही था इस कहानी का पूरा निचोड़। अगर अभी भी कोई डाउट चल रहा हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।